ठीक किया। चलिए, बाकी जो बच्चे आते रहेंगे लेट में आते रहेंगे, ठीक है। आज आपको पढ़ना है चैप्टर 9। कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज? चैप्टर 9। चैप्टर 9 आपका जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट and periodicity in properties। ये चैप्टर आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 11th का चैप्टर 3rd होगा ये शायद, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। देखो, सबसे पहली बात है कि जब किसी एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आ रहे थे, अपने अपने विचार रख रहे थे, अपनी अपनी परिकल्पनाएं दे रहे थे, ठीक है। कितने लोग आए, कितने लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में बताया, क्या क्या बताया, किसको माना गया, किसको नहीं माना गया, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आवर्ती गुण क्या होंगे, ठीक, इसमें आप ये सारी चीज पढ़ेंगे। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पुरानी वाली भी, प्रारंभिक वाली पढ़ेंगे, प्लस उन्होंने फिर आधुनिक वाले में क्या संशोधन किया गया, क्या करेक्शन हुआ, उसको पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो नियम आता है वो आता है डॉबराइनर का त्रिक नियम। डॉबराइनर का त्रिक नियम पढ़ा है आप लोगों ने? 11th क्लास में है, नहीं पढ़ा? अभी लिखिएगा नहीं, हम लिखा देंगे आपको, नोट्स बन जाएगी आपकी, बस आप समझिए सिर्फ। डॉबराइनर का त्रिक नियम क्या है, क्या बताया उन्होंने? रात में पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे। मैंने नेक्स्ट डे बताया था, जब केमिकल काइनेटिक्स से मैंने क्वेश्चंस कराए थे डेरिवेशन के, मैं बता कर गई थी नेक्स्ट जब भी मेरी क्लास आएगी मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो आप लोग 11th की क्लास से आप पढ़ के आइएगा। कहा था, पढ़ा आप लोगों ने? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। पहला है डॉबराइनर का त्रिक नियम। बोर्ड पे देखिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम प्रॉपर आपके नोट्स लिखा देंगे, ठीक है। डॉबराइनर का त्रिक नियम। डॉबराइनर जो थे उन्होंने बताया कि जैसे कोई एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, अगर आपको इनका एटॉमिक वेट निकालना है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, जो पहला एलिमेंट है, यानी अगर इस B का आपको एटॉमिक वेट निकालना है, ठीक है, इस B का एटॉमिक वेट निकालना है, तो जो पहला एलिमेंट है उसको प्लस जो तीसरा एलिमेंट है उसको आप जोड़ दीजिए, फिर अपॉन में क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। जितना आंसर आएगा वो किसका एटॉमिक वेट होगा, B का होगा। ये किसने बताया था? डॉबराइनर ने बताया था, उन्हीं का ये त्रिक नियम है। फॉर एग्जाम्पल देख लिया जाए एक एग्जाम्पल से, जैसे लिथियम, ली ना के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं आपके ये। अब जैसे देख लीजिए, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना, 7 होता है, और उसी तरह पोटेशियम का कितना, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39। अब देखिए, निकाल लीजिए, पहला प्लस तीसरा
क्या करिए, 7 प्लस 39/2 इट इज इक्वल टू 46/2। आंसर कितना आया? आंसर कितना आया? 23। और 23 ये क्या कह रहे थे कि जो बीच में होगा उसका एटॉमिक वेट कैसे आएगा? पहले और लास्ट वाले को प्लस करके अपॉन में 2 कर दीजिए। ये किसने बताया था? डॉबराइनर ने बताया था। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? थ्योरी आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा इसी तरह है, ये हमने नहीं बताया है, ये डॉबराइनर ने बताया था, उनकी थ्योरी है ये। हाँ, आपको ऊपर से, जैसे आप आवर्त की बात कर रहे हैं ना, पीरियोडिसिटी में हम जाएंगे, पीरियोडिसिटी में जाएंगे तो नहीं आएगा। ये इन्होंने सीक्वेंस रखा है, ये इनकी थ्योरी है। ठीक है, अब जैसे इसको लिखा दिया जाए या अगला टॉपिक बता दें आपको? चलिए ठीक है, ये तो पहला एग्जांपल हो, चलो बाद में लिखा देंगे, पहले समझ ही लो। ठीक है, लीना के हो गया। दूसरा कैल्शियम, लीना के कस्बे, लीना के कस्बे में CBI, लीना के कस्बे में CBI, आगे क्या होगा? सुबह से पहले पुलिस और सेना। ठीक है, जितने भी एलिमेंट, इन्होंने इतने क्लासिफिकेशंस दिए, आप इनके एटॉमिक वेट रखिए प्लस इनके एटॉमिक वेट रखिए, इनको आप प्लस करिए तो बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनके क्या हो जाएंगे? आपको क्या मिल जाएंगे? एटॉमिक वेट मिल जाएंगे। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रांसनियम, इसको याद करने का तरीका देख लो, अगर आपको कैसे याद करना है। मैंने तो ऐसे याद करा है, जैसे लीना के, तो ऐसे मैंने याद करा है, लीना के, बोर्ड पे देख लो पहले, लीना के, फिर है आगे कस्बे में, लीना के कस्बे में। ठीक है, फिर आगे ये आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको ऐसे याद कर लो, CBI। ठीक है, लीना के कस्बे में CBI आई। आगे क्या है? सुबह से पहले, लीना के कस्बे में CBI, सुबह से पहले। आगे पुलिस और सेना। मैंने ऐसे याद करा है, आपको जैसे याद करना हो आप वैसे याद कर लीजिए, आपको जैसे फार्मूला बनाना है वैसे फार्मूला बना लीजिए। मैंने इस तरीके से याद करा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर, अभी हम आपकी नोट्स बनवा देंगे अच्छी सी। पहले चैप्टर का नाम लिख लेंगे, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तीता, या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया डॉबराइनर ने क्या बताया था? वैलिड हुआ, ये मान्य हुआ? ये मान्य नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने भी दिया है, कई सारे लोग आए, दिया है, लेकिन हम पढ़ते किसको हैं? मेंडलीव को पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख लीजिए, लिखिए, पहली हेडिंग देंगे तत्वों के वर्गीकरण का महत्व। पहली हेडिंग इसमें क्या लिखेंगे?
तत्वों के वर्गीकरण का महत्व। क्या इंपॉर्टेंस है, पहले हम ये चीजें लिख लेंगे, लिखा दिया जाए। रसायन विज्ञान के उदय के समय, इसमें लिखिए तत्वों के वर्गीकरण के महत्व में लिखिए, रसायन विज्ञान के उदय के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, ज्ञात तत्वों की संख्या बहुत कम थी। ज्ञात तत्वों की संख्या बहुत कम थी, किंतु धीरे धीरे इन तत्वों की संख्या, किंतु धीरे धीरे इन तत्वों की संख्या बढ़ती गई। जिस कारण तत्वों का अलग अलग अध्ययन करना, तत्वों का अलग अलग अध्ययन करना, तत्वों का अलग अलग अध्ययन करना कठिन हो गया। इन तत्वों के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित, इन तत्वों के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए इनका वर्गीकरण आवश्यक हो गया। इनका वर्गीकरण आवश्यक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण। सबसे पहले तत्वों को किस प्रकार से प्रारंभिक रूप में वर्गीकृत किया गया, ठीक है, इसे पढ़ लेंगे। हेडिंग लिखेंगे, तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण। पहली हेडिंग लिखेंगे इसमें, धातु व अधातु में विभाजन, क्लासिफिकेशन इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु व अधातु में विभाजन, धातु व अधातु में विभाजन। इसमें लिखेंगे, किसी का छूट रहा है क्या? सर्वप्रथम बर्जीलियस ने, बर्जीलियस के बारे में हमने आपको बताया है ना। सर्वप्रथम बर्जीलियस ने तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर, सर्वप्रथम बर्जीलियस ने तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभाजित किया। धातु व अधातु में विभाजित किया। परंतु यह विभाजन अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सका। अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सका क्योंकि कुछ ऐसे शब्द, क्योंकि
कुछ ऐसे तत्व हैं जो धातु होते हुए भी, कुछ ऐसे तत्व हैं जो धातु होते हुए भी अधातुओं के गुणधर्म दिखाते हैं, अधातुओं के गुणधर्म दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन और ग्रेफाइट, आयोडीन और ग्रेफाइट, आयोडीन और ग्रेफाइट में धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक होती है। नेक्स्ट, इसी में मरकरी साधारण ताप पर द्रव है। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। मरकरी साधारण ताप पर द्रव है, फिर भी धातु के गुण रखता है, फिर भी धातु के गुण रखता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्राउट की परिकल्पना। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे? प्राउट की परिकल्पना। चली नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए, सिलेबस में है तो। प्राउट्स हाइपोथेसिस, प्राउट हाइपोथेसिस। लिखिए इसमें सन 1808 में, सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा परमाणु द्रव्यमानों की एक सूची भी प्रकाशित की, तथा परमाणु द्रव्यमानों की एक सूची भी प्रकाशित की। इसके आधार पर प्राउट ने, इसके आधार पर प्राउट ने, इसके आधार पर प्राउट ने सन 1815, इसके आधार पर प्राउट ने सन 1815 ईस्वी में यह विचार दिया, यह विचार दिया कि, ब्लैक पेन से लिखेंगे, सभी तत्व हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। सभी तत्व सभी तत्व हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने हैं और मिलकर बने हैं, इसलिए वे परमाणु द्रव्यमान द्वारा, इसलिए वे परमाणु द्रव्यमान द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं,
एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि तत्व का परमाणु द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, इसलिए परमाणु द्रव्यमान को तत्व का मौलिक गुणधर्म निर्धारित किया गया। नेक्स्ट लाइन से, प्राउट की यह परिकल्पना अधिक दिन तक नहीं चल सकी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, डॉबराइनर का त्रिक सिद्धांत। डॉबराइनर का त्रिक नियम, हेडिंग लिखेंगे। किसी बुक में ये भी लिखा रहेगा त्रिक समूह, ठीक है। लिखेंगे, इन्होंने दिया था सन 1827 में डॉबराइनर ने समान तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में एक नियम पाया और उन्होंने समान गुण वाले तत्वों के एक त्रिक बनाया। नेक्स्ट लाइन से ब्लैक पेन से लिखेंगे, जब समान गुण वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तो बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का
समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य होता है। नेक्स्ट लाइन से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख लीजिए। तीन समान तत्व को लेकर, तीन समान तत्व को लेकर पहले तथा तीसरे तत्व को जोड़ दो। लिख लो, नहीं भूल जाओगे। पहले तथा तीसरे तत्व को जोड़ दो। और दो से भाग देने पर, और दो से भाग देने पर, और दो से भाग देने पर बीच वाली द्रव्यमान संख्या प्राप्त होती है। बीच वाली द्रव्यमान संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये वाला, ठीक है। लिख लिया होगा ना आप लोगों ने पहले ही। लिखना है, लिखना है। और एग्जाम्पल जैसे ये वाला लिख लीजिए। रब कर दें इसको। एग्जाम्पल नोट कर लिया सबने, रब कर दिया जाए। नेक्स्ट हेडिंग है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। हेडिंग लिखेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। पहले बोर्ड पे समझ लेंगे क्या होता है, उसके बाद इसको हम राइट कर लेंगे। हेडिंग है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेट, ठीक है। क्या बताया इन्होंने? न्यूलैंड ने बताया जैसे संगीत के स्वर कितने होते हैं? हाँ, ठीक है, कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो क्या बताया था इन्होंने? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ठीक है। न्यूलैंड ने कहा जैसे संगीत के 8 स्वर होते हैं, तो पहला स्वर जो होता है, ये फर्स्ट वाला, ये किसके बराबर होता है? ये किसके गुणों के समान होता है? 8वां। ये पहला है, ये 8वां है आपका। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। न्यूलैंड ने बताया कि जैसे मान लीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम और कैल्शियम। न्यूलैंड ने बताया कि मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे ले लिया बेरिलियम, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो नेचर यहाँ पर आपका किसका है?
किसका है? किसका है ये? बोरान का। जो नेचर बोरान का है वही नेचर जो 8वें स्थान पर आएगा तत्व, सेम वैसा ही गुण किसका होगा? जो 8वें नंबर पर रहेगा। किसके अकॉर्डिंग बताया इन्होंने? संगीत के स्वर के अकॉर्डिंग बताया। लेकिन नोट करना एक पॉइंट, ये केवल कैल्शियम तक लागू होता है। कहां तक लागू होता है? केवल कैल्शियम 20 तक। 21 के ऊपर जितने होंगे वहां पर लागू नहीं होगा ये। तो ये भी फ्लॉप हो गए कि नहीं हो गए? तो इनके एडिंग लिख लेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, और इसी नियम को हम लिख लेंगे, बोला जाए जिस प्रकार संगीत में 8 स्वर होते हैं, लिख लीजिए, जिस प्रकार संगीत में 8 स्वर होते हैं, जिस प्रकार संगीत में 8 स्वर होते हैं, पहले और 8वें तत्वों में समानता पाई जाती है। याद रखिएगा इस बात को, पहले और 8वें तत्वों में समानता पाई जाती है। उसी प्रकार तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। उसी प्रकार तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। उसी प्रकार तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है और पाया गया कि पहले और आखिरी तत्वों में समानता पाई जाती है। समानता पाई जाती है। इसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिख लिया? एग्जाम्पल लिख लिया? ये सारे तत्व हैं आपके। और यहाँ पे ये नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, किस पर एप्लीकेबल होता है ये। लिख लिया आर्यन? बड़ी जल्दी। क्यों? अभी लिख लो तुरंत। डेफिनेशन छूट गई? डेफिनेशन में क्या था? एकदम सिंपल था, पहले और 8वें में समानता पाई जाएगी, बस इतना ही है इसकी डेफिनेशन। रफ कर दें? रफ कर दिया जाए? प्रिंस हो गया? क्या क्या कह रहे हो आर्यन? कितना और पढ़ाना है? नहीं समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या किसी को? क्वेश्चन समझ में आया मयंक? क्या
ये आप अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से बन गया तब आप क्या करेंगे? आपके सिलेबस में है चीजें, तो कोई कह नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। अगर पूछ लिया गया न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, क्या बताओगे? तो सिर्फ आपको वही क्वेश्चन कराए जैसे न्यूमेरिकल? लोथर मेयर, लोथर मेयर का वक्र। देखो अच्छा समझ लो, नहीं लिखना है, ठीक? जान लो कि हाँ मेंडलीव के पहले कौन कौन था, क्या क्या चीजें खोज करी गई, क्या क्या चीजें बताया साइंटिस्टों ने। आपको नहीं लिखना, आप मत लिखिए, लेकिन आप समझ लीजिए एक बार इनके पहले पहले कौन कौन था। अब जैसे आए थे लोथर मेयर का वक्र पढ़ा जाता है, ठीक है? क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने एक वक्र दिया था। क्या दिया था? एक वक्र दिया था। किसके बीच दिया था? भौतिक गुण और किसके बीच? भौतिक गुण और परमाणु क्रमांक के बीच दिया था, एटॉमिक नंबर के बीच। अब इन्होंने भौतिक गुण तो लिया, लेकिन भौतिक गुण 3 टाइप्स के लिए। पहला इन्होंने जो लिया वो लिया परमाणु आयतन पर। दूसरा इन्होंने जो वक्र बनाया क्वथनांक पर बनाया, बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा जो बनाया इन्होंने गलनांक पर बनाया। पढ़ा ये जाता है हमेशा आपके सिलेबस में, क्या है? परमाणु आयतन पर। जब इन्होंने वक्र बनाया तो वक्र बना कैसे? वक्र कुछ ऐसा बना। वक्र कैसा बना? ऐसा बना। ये कुछ समझ में आ रहा है कैसा बना? क्या उनका एक्सपेरिमेंट था वही जाने। देखिए ये जो टॉप पोजीशन दिख रहे हैं आपको, ये जो टॉप पोजीशन दिख रहे हैं, यहां पर जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, जैसे आपका क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो सारे एलिमेंट्स कहां पाए गए? टॉप पर पाए गए। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे कि शीर्ष पर कौन पाए गए? क्षारीय धातुएं पाई गई। कौन सी पाई गई? क्षारीय धातु, एल्कलाइन मेटल पाए गए। ठीक है, फिर अब आपका आता है, ये पोजीशन आती है, यहां कौन पाए गए? यहां पाए गए सेकेंड ग्रुप के, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, और इसको क्या बोलेंगे? अवरोही भाग। ये कौन सा भाग है? अवरोही भाग। इस पे क्या पाए गए आपके? क्षारीय मृदा धातुएं पाई गई। कौन सी धातुएं पाई गई? क्षारीय मृदा धातुएं पाई गई। करेक्ट। फिर आपका आता है ये पोजीशन, इस पर क्या पाए गए? इस पर पाए गए आपके हैलोजन। कौन पाया गया इस पर? हैलोजन। तो ये क्या है आपका? ऊपर चढ़ रहा है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? आरोही भाग। और इस पर क्या पाए गए आपके? हैलोजेंस पाए गए आपके। क्या पाए गए? हैलोजेंस पाए गए। बाकी अभी देखिए, एक ये बॉटम वाला साइड बाकी है ना, ये यहां पर क्या पाए गए? यहां सारी की सारी आपकी संक्रमण धातुएं पाई गई। क्या पाई गई? ये जो तल नीचे है, जिसको आप बॉटम बोल सकते हैं, यहां पर क्या पाए गए आपके? संक्रमण तत्व पाए गए। ठीक है, बनाना चाहो तो बना लो, और नहीं बनाना है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बनाना है? अभी तो नहीं बनाना था। थ्योरी नहीं लिखनी, थ्योरी लिखोगी नहीं ना, जब पढ़ने बैठोगे तो भूल जाओगी चीजों को। अच्छा, तुम लोथन मेयर का वक्र खोल के बैठी हो क्या? नहीं, वही देख रहे थे जो आपने बताया। अच्छा, गलत है क्या कुछ? नहीं, आप बता रहे थे तो याद नहीं। आज बहुत साइलेंट हो तुम लोग।
हम्म, किस चीज का? रावण क्यों जल गया? क्यों शोक मना रहे हो क्या इसका? कभी नहीं बनाते और जैसे कहते हैं कि लोग बना रहे हैं नहीं बनाते कभी खुश रहते हैं खुश रहना चाहिए बेटा हमेशा। रावण नहीं हाँ, रावण की पूजा होती है श्रीलंका में क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रतापी और ज्ञानी व्यक्ति था। हम आखिरी में उनका नहीं होता इनकाउंटर जैसा वर्ड दे रहे हो हैं मयंक? नोट कर लिया? रख करे, बोलते नहीं तुम लोग बैठे रहते हो चुपचाप हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम मेंडलीव की आवर्त सारणी। बच्चे बहुत कम हो रहे हैं। हाँ, इसके टाइमिंग क्यों अभी से बढ़ा दिया गया? अब उन बच्चों का छूटा जा रहा है। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। देखो कहीं कहीं मेंडलीव लिखा रहता है और कहीं कहीं ये लिखा रहेगा मेंडलीव। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इनका नाम सही है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, क्या बताया मेंडलीव ने? देख लो पहले बोर्ड पे। मेंडलीव का आवर्त नियम कौन बताएगा? इनका आवर्त नियम क्या था? मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? टूटा फूटा बोलो, कुछ भी बोलो भाई। तत्वों के भौतिक
व मेंटली प्रश्न पता है रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार या द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने क्या बताया था? मेंडलीफ ने आवर्त नियम क्या दिया था? तत्वों के भौतिक भार, रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु भार। आपको यहाँ पर समझना क्या है, इन्होंने क्या बताया था मेंडलीफ ने? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इसीलिए ये फ्लॉप हो गए थे। ठीक है, बाद में इनको सुधारा। किसने सुधारा था? मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को बाद में किसने सुधारा, संशोधित किया, करेक्शन करा उसमें? 1815 में किसने करा था? हेनरी मोजले ने करा था। हेनरी मोजले ने क्या करा था? भार की जगह उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा था? क्रमांक। इसका वक्र बनाया था। क्रमांक का तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गई थी, और जो भार का बनाया था उन्होंने, तो अभी पढ़ाएंगे, नेक्स्ट आगे वाली क्लास में आएगी, तो ये वाला जो है वक्र बना था। इसीलिए जो उन्होंने क्या करा, क्रमांक रखा। सिर्फ इतना ही है मोजले वाला। जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ोगे सेम यही डेफिनेशन, केवल परमाणु भार की जगह क्या पढ़ोगे? परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये हो गया मेंडलीफ की आवर्त नियम। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है, अभी लिखो नहीं भाई, पेन ना चलाया करो। सबसे पहली बात, कितने तत्वों की खोज करी थी इन्होंने, बता दो जल्दी से। हैं? कितने तत्व खोजे थे इन्होंने? 63 एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरा, कितने वर्गों में बांटा था इन्होंने? कितने वर्गों में बांटा था इन्होंने सबसे पहले बताओ? हैं? 8 वर्ग में बांटा गया था पहले इसको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां ग्रुप। 8वें ग्रुप को 3 वर्ग में डिवाइड किया गया था, ए, बी और सी। यहां से यहां तक इसमें भी आपके 2 ग्रुप थे, ए और बी। ठीक है, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट रहा है। एक और छूट रहा था, जैसे जितने भी 20 के ऊपर थे उनका नाम इन्होंने कैसे दिया था, बताइए? बिल्कुल सिंपल से एक ट्रिक बताएंगे, उसी से लर्न हो जाएगा। बताओ भाई, कुछ याद नहीं है किसी को? जैसे इक्का, एल्युमिनियम, इसके बाद जो तत्व आया था उसका नाम क्या था? गैलियम। नेक्स्ट, याद आया कुछ? फिर बोरान, बोरान के बाद क्या दिया था? Bsc, स्कैंडियम। फिर बोरान के बाद क्या आया था? बताओ, ध्यान से उतर रहा है मेरे भाई। ये हाल है तुम लोगों का। बोरान के बाद आया था सिलिकॉन, और सिलिकॉन से बना था गैलियम। और लास्ट है आपका गैलियम के बाद मैग्नीज, और मैग्नीज से बना था टीसी। किसका होता है? टेक्नीशियम। वेरी गुड। एटॉमिक नंबर, टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर 21 या 22। स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम है। टेक्नीशियम कितना है एटॉमिक नंबर? ढूंढ के आना कल। देखो इसको याद करने का तरीका देख लो, सिंपल वे में। इसको बोलो आलू। क्या बोलो इसको? आलू। इसको बोलो गालू। ठीक, आलू गालू, एकदम सिंपल। ठीक है, एल्युमिनियम के बाद गैलियम। ठीक, दूसरा
इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं। BSc कुछ याद करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं याद करने की जरूरत है। अपना अपना ट्रिक लगा के याद करो, चाहे जैसे याद करो। मेरा ट्रिक यही, मैंने ऐसे ही लर्न करा इसको। तीसरा है सिलिकॉन। सिलिकॉन से याद करो सीता, इनको कहो गीता। ठीक। नेक्स्ट है मैग्नीज। इसमें कुछ करना ही नहीं, उठाओ एमटेक रख दो उठा के। कुछ करना है, कुछ याद करना है? कुछ भी नहीं, 1 मिनट में याद। ठीक है, इसको लिख लेंगे। पहला मेंडलीव का आवर्त नियम लिख लीजिए। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, इनकी कमियां क्या रह गई थी? बताओ, कोई बता सकते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां क्या रह गई थी जो बाद में मोजले ने दूर करी थी? बताइए कोई। किसको स्थान नहीं मिला था? कौन से तत्वों को? लिख लिया? हो गया। बहुत स्लो लिख रहे हो भाई। चलो देखो, अच्छा इनकी कमियां क्या थी? कमियां देख लो। अच्छा यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखो समझ लो चीजों को, बिल्कुल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी लिखा देंगे हम, इसकी नोट्स बनवा देंगे। इनकी कमियां थी जैसे कुछ स्थानों पर भारी तत्व को हल्के तत्वों से पहले रखा गया। उन तत्वों को याद कैसे करेंगे? किस विधि से याद करेंगे बताओ? आमिर खान। आगे क्या होगा? देखो हम खुद ही भूल गए। एक वर्ड देखो ध्यान से निकल गया, आमिर खान। हाँ, किसी को याद आ रहा है? बीच का एक वर्ड क्या था? छुट्टी हो गई तुम लोगों की? तेरी इच्छा। टेक्नीशियन से पहले आयोडीन को रखा गया। देखो आर्सेनिक, देखो पोटेशियम से पहले आर्सेनिक को रखा गया, जबकि आर्सेनिक क्या है? भारी तत्व, पोटेशियम हल्का है। ठीक है। दूसरा है आपका टेक्नीशियम, सी बड़ा हो गया। ठीक है। टेक्नीशियम जो है किसके पहले रखा गया? आयोडीन के पहले। तो जितने ये हैं इनको क्या करा गया?
पहले रख दिया गया। तो ये इनकी कमियां थी, किसकी? मेंडलीव की। ठीक है, इसको याद करने का तरीका आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे याद करा है। आमिर खान आगे टीसी से क्या बनाया था? फिर भूल गए। टीसी से क्या होगा, क्या बनाया था? क्या बोला था अभी हमने? कुछ बोला था ना? क्या बोला था आर्यन? कुछ ध्यान नहीं रहता, तेरी इच्छा बोला था। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पानी, कोक नहीं। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पानी, कोक नहीं। कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया, और कौन से हल्के तत्व हैं और उनसे पहले कौन से भारी तत्वों को रखा गया। ये क्या था? इनका ड्रॉबैक था, ये कमियां थी इनकी। ठीक है, दूसरा क्या था इनकी पहली कमी? दूसरी कमी क्या थी? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था कि नहीं था? हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था। तीसरा, क्या समस्थानिकों को इन्होंने कोई जगह दी थी? समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं था। समस्थानिकों का स्थान नहीं था। ठीक है, समस्थानिकों का स्थान नहीं था। समझ में आए इनकी कितनी कमियां थी? समझ में आ रहे आप लोगों को? छुट्टी 3 बजे होगी कि 3:30 बजे? 3:30। तो पहले कैसे आ गए? 15 मिनट। अभी नहीं बेटा। हो गया? रब कर दे। देखो इसको सिर्फ समझ लो, अभी इसको आपको नोट नहीं करना, इसको हम प्रॉपर लिखा देंगे, आपको बढ़िया नोट्स बन जाएंगे आपकी। बस इसको समझो, क्या बताया इन्होंने, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, क्या इनकी कमियां रह गई, किसने इनकी कमियों को दूर करा। ठीक है, ये चैप्टर पूरा आपका थ्योरेटिकल बेस है। कमियां नोट कर लिया आप लोगों ने? भार की जगह यहां क्या होगा इस बार? हेडिंग लिखेंगे आधुनिक आवर्त नियम। यही हम लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम। मॉडर्न पीरियड
ठीक है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके किसके बराबर हो जाएगा? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। बताया किसने था इन इसको? सबसे पहले 1913 में किसने बताया था? अभी हमने नाम बताया भाई, हेनरी मोजले ने इसको क्या करा? करेक्ट करा था। ठीक है, उन्होंने क्या करा? हेनरी मोजले ने क्या करा? जो वक्र बनाया, ये परमाणु भार के बीच था और ये परमाणु क्रमांक के बीच है। ठीक है, अब परमाणु भार के बीच बनाया उन्होंने वक्र, तो उनको वक्र ऐसे मिला, तो एलिमेंट्स को वो व्यवस्थित नहीं कर पाए। जब उन्होंने परमाणु क्रमांक रखा तो कर्व कैसे मिला? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मिला। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में उन्होंने क्या करा? सारे एलिमेंट्स को रख दिया। ठीक है, ये है आपका आधुनिक आवर्त नियम, और यही आधुनिक आवर्त नियम हम पढ़ते भी हैं। इसको दीर्घाकार आवर्त नियम भी बोलते हैं, इसको प्रवर्धित आवर्त नियम भी बोलते हैं, और इसको आधुनिक आवर्त नियम बोलते हैं। जब भी आपसे पूछे कि प्रारंभिक आवर्त नियम किसने दिया, तो आप टिक करेंगे मेंडलीव को। जब भी क्वेश्चन आएगा आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, तब आप किसको टिक करेंगे? हेनरी मोजले को। कब करा था? 1913 में। ठीक है, अभी 10 मिनट है, लिखना चाहोगे? लिखिए मेंडलीव का आवर्त नियम, हेडिंग डालिए मेंडलीव का आवर्त नियम। पूरा आपको लिखा दे रहे हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिख लीजिए, आप लोगों का भी नहीं छूटेगा। आगे जितना चीजें लिखा दी गई उससे आपको कोई मतलब नहीं, यहाँ से मेन है, आप यहीं से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने, कहाँ के थे मेंडलीव? रसिया या रूस। ठीक है, रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया और प्रसिद्ध आवर्त नियम दिया। और प्रसिद्ध आवर्त नियम दिया। और प्रसिद्ध आवर्त नियम दिया। नेक्स्ट लाइन से इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण है। परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट ब्लैक पेन से लिखेंगे। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त नियम। मेंडलीव की मूल आवर्त नियम, और किसी किसी बुक में इसको प्रवर्धित भी लिखा जाता है। मेंडलीव की मूल आवर्त नियम, मेंडलीव की मूल आवर्त नियम सन 1871 ईस्वी में
सन 1871 ईस्वी में मेंडलीफ ने मूल आवर्त नियम के अनुसार मेंडलीफ ने मूल आवर्त नियम के अनुसार उस समय ज्ञात 63 तत्वों को बढ़ते हुए 63 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में एक सारणी के रूप में श्रृंखलाबद्ध किया जिसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। जिसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से, इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां तथा 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के लाभ, क्या क्या बेनिफिट थे लिख लेंगे 2-3 पॉइंट। मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी के लाभ पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा, 2-2 पॉइंट्स लिख लेंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी से, इसमें लिखेंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया, क्योंकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था। नेक्स्ट हेडिंग, सही परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने में सहायता। सही परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने में सहायता। सन 1869 ईस्वी में ईस्वी से पहले बेरिलियम का परमाणु
परमाणु द्रव्यमान 13.5 माना जाता था, 13.5 माना जाता था। बेरिलियम के गुण मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बेरिलियम के गुण मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों के गुणों के समान हैं, अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान लिथियम के परमाणु द्रव्यमान तथा बोरान के परमाणु द्रव्यमान के मध्य होना चाहिए। लिथियम के परमाणु द्रव्यमान तथा बोरान के परमाणु द्रव्यमान के मध्य होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे नए तत्वों की खोज। हेडिंग लिखेंगे नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता। नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता। इसमें लिखेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए। ये रिक्त स्थान उन तत्वों से संबंधित थे। जिनकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी। इन अज्ञात तत्वों के गुणों तथा परमाणु द्रव्यमानों की भविष्यवाणी कर दी गई थी। नए तत्वों की खोज के साथ साथ इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। ठीक है। मेंडलीव ने क्या करा, 63 तत्वों की खोज करी थी। उसके बाद कुछ कॉलम्स उन्होंने छोड़ दिए थे। जब इन तत्वों की खोज करी गई तो उनको वहां पर फिट कर दिया गया। ठीक है।